हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वापस एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं या पहले से देख चुके हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलो चालू करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, चार चीज़ें हम मेनली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट कब आएगा, ये हर स्टूडेंट के मन में है क्योंकि 25 मार्च हो गई, 24 मार्च हो गई, रिजल्ट का कोई पता नहीं है। टाइपिंग कब तक होगी, क्या पोस्ट बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी। क्या पोस्ट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और हमें क्या रणनीति रखनी चाहिए टाइपिंग के लिए। ये चार क्वेश्चन मेनली हर स्टूडेंट के मन में है जिसने आईए का एग्जाम दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टाइपिंग को लेकर कन्फ्यूजन है। तो चलो इनके लिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिजल्ट की। तो रिजल्ट के देख, जैसे आलोक जी सर ने कहा था कि संगणक और सीएचओ का रिजल्ट 22 मार्च को आ जाएगा, पर मतलब आंसर की आ जाएगी, पर कुछ हुआ नहीं उसका। तो ये कैंसल, यानी नहीं आया। उसके बाद इन्होंने वापस एक ट्वीट करके कहा कि एमसीसी यानी आचार संहिता लागू होने के कारण क्लियरेंस मिलने पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो अभी तक चुनाव आयोग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, प्रार्थना भेजी जा चुकी है। अब उसके बाद कल एक ट्वीट और आया था, मुझे लगता है चुनाव आयोग में क्लियरेंस मिलने में समय लग सकता है, तो पेशेंसली आपको वेट करना चाहिए। तो इससे ये क्या साबित होता है कि टाइम तो लगेगा। अब टाइम कितना लगेगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉसिबल थिंग्स अपने पास क्या क्या है। दो चीज़ें पॉसिबल थिंग्स हैं। पहली क्या है, यानी अगर आपका मार्च 30 मार्च तक रिजल्ट आ जाता है, और 30 मार्च बाद रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। 30 मार्च तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो ठीक, बाकी 30 मार्च बाद आपको यही याद रखना है कि जून में रिजल्ट आएगा। अगर 30 मार्च तक आ जाता है रिजल्ट तो पहली थिंग ये कहती है कि जून में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। जून में भी कब, 10 जून के बाद। ठीक है, 10 जून के बाद टाइपिंग होगी, या 15 जून बाद होगी, क्योंकि 4 को रिजल्ट आएंगे। शपथ लेने में टाइम लगेगा, 7 से 8 दिन शपथ लेने के लगेंगे, मंत्री बनाने के लगेंगे, परीक्षा जो भी है उसके लगेंगे। तो जून में 15 जून बाद टाइपिंग होगी। उसके बाद सेकंड थिंग होती है, अगर आपका रिजल्ट मार्च में नहीं आता है तो जून में आएगा। जून में रिजल्ट आता है तो मान के चलना जुलाई में टाइपिंग होगी, क्योंकि टाइम दिया जाएगा वापस एक मंथ का। नोटिफिकेशन आने के बाद दो नोटिफिकेशन आती है, एक तो आपकी रिजल्ट नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद आपकी टाइपिंग नोटिफिकेशन आती है। एक में रिजल्ट आएगा, एक में टाइपिंग शेड्यूल आएगा। टाइपिंग शेड्यूल प्लस नियम सारे, तो जुलाई में आपकी टाइपिंग होनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि पोस्ट इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो पोस्ट के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है। उन चीज़ों में कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ, कैसे प्रमोशन होता है, कैसे डिपार्टमेंट काम करता है। तो सबसे पहले ऑनरेबल मिनिस्टर होते हैं, जो IT&C यानी सूचना विभाग जो मंत्री होते हैं वो काम करते हैं। उसके नीचे होते हैं सेक्रेटरीट। सेक्रेटरी अभी RT डोगरा है, वो IAS ऑफिसर होते हैं। उसके बाद कमिश्नर एंड स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं, जो CAB इंद्रजीत सिंह IAS हैं, वो भी 2 IAS होते थे। उसके बाद अपनी लाइन अपने काम की, ये देखो, ADSG या एडिशनल होते हैं, HO एस्टेब्लाइज सेल यानी कोई काम करने वाला सेल होता है। और आइए यहाँ लास्ट पोस्ट है। IAS से ऊपर प्रमोशन AP में होता है असिस्टेंट प्रोग्रामर। उसके बाद प्रोग्रामर। प्रोग्रामर की अगर आपको वैकेंसी निकली हुई डायरेक्ट आप यहाँ बनोगे, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रमोशन डायरेक्ट ACP में होगा। ठीक है, अब आइए देख लीजिए, इस तरह से ये पूरा विभाग काम करता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि पोस्ट कितनी बढ़ सकती है। तो अभी पोस्ट की बात करते हैं तो 2730 पर एग्जाम लिया गया था, जिसमें 2415 पोस्टें नॉन TSP की थी और 3015 पोस्टें TSP एरिया की थी। उसके बाद बात करते हैं, मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ कि ये पोस्टें बढ़ेगी, वो इस हिसाब से किया जा रहा है कि प्रकृति प्रतिवेदन दिया जाता है हर डिपार्टमेंट के द्वारा सरकार को कि हमने इस साल ये काम किया। ठीक है, तो DOIT&C जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है राजस्थान का, उसने भी एक प्रगति प्रतिवेदन दिया है। उसके अंदर ये सारी बातें की गई है। और जो आपके कोचिंग्स वाले हैं, आपको IT करंट अफेयर पढ़ाते हैं, वो भी इस प्रगति प्रतिवेदन से ही है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं, सारे पोर्टल हैं, सारे ऐप्स हैं, सब कुछ है। तो अब इस प्रगति प्रतिवेदन में क्या क्या बताया गया है वो आगे देखते हैं अपन। देखो, ये पूरा पोस्टिंग है, संयुक्त IAS से लेकर तकनीकी निदेशक। उसमें 23वें नंबर की जगह सूचना सहायक की पोस्ट की चर्चा की गई है।
तो यहाँ पे मैंने इसको डिटेल में अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ इधर बताया गया है। ये क्या है, 6114 टोटल पोस्ट है यानी पूरे राजस्थान में, जिसमें से 3423 तो अभी भरी हुई है और 2691 खाली है। अब कुछ तो कहेंगे 2691 कैसे, 2730 पे तो पोस्टिंग ही निकली हुई है, तो कम होगी क्या, ये नहीं होगी कम, क्योंकि नई पोस्ट अब जो बढ़ी है वो बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद जो मेन मुख्यालय पे है वहाँ पर देखना कितनी पोस्ट खाली है। टोटल पोस्ट है 312, जिसमें से भरी हुई है 277 और 35 खाली है। इन दोनों को भी जोड़ लीजिएगा, 2726 पोस्टें टोटल हो गई। उसके बाद ये यहाँ पर नई जो संचार विभाग जिला कार्यालय के अंदर है, जिला कार्यालय के अंदर भी पोस्टें खाली है, 183 टोटल पोस्टें हैं, जिसमें से 134 खाली, 134 भरी हुई है, 134 भरी हुई है यानी 49 खाली है। ये कितनी खाली है, 49। जो आपको बात कर रहे हैं ना 600 पोस्ट खाली, तो वो कैसे खाली है मैं बताता हूँ। ये 49 ही हो गई। और एक नगर पालिका कस्बे या पंचायत समिति में भी सूचना सहायक की पोस्ट है जो 1143 पोस्टें टोटल है, उसमें से 551 भरी हुई है, यानी 592 के आसपास यहाँ पर भी खाली। ठीक है, ये कब किया गया था, पोस्टें कम की गई थी, 643 पोस्टें जब कम की गई थी यानी प्रमोशन हो गए थे बहुत सारे का अभी, तो इसमें अभी तक जिलेवार आवंटन करना बाकी है इन पोस्टों का। टोटल ये दोनों पोस्टें मिला के हो गई लगभग 627 पोस्टें हो गई। ठीक है, अब ये 627 जो सब चैनल वाले बता रहे हैं 600 पोस्टें खाली, तो ये 600 पोस्टें खाली है। अब क्या इनमें सब में 600 पोस्टें पूरी बढ़ेगी, नहीं, मुश्किल है, क्योंकि जब 2018 में पेपर था ना, उस समय पोस्टें खाली थी। ठीक है, 1300 के आसपास पोस्टें थी, उसमें केवल मात्र 150 पोस्टें बढ़ी हुई। ठीक है, 150 पोस्टें बढ़ी हुई है। उसके बाद 2021, बहुत सारों को पता नहीं होगा, अभी वो कमेंट करना, 2021 में भी आईए का पेपर हुआ था, पर विद्युत विभाग में हुआ था। उसके अंदर भी सेम पोस्टें थी, 1300 पोस्टें, उसके अंदर भी पोस्टें बढ़ी थी 150 के या 100 के आसपास। उसके बाद अभी 2023 में पेपर है, तो यही 200, 250 या 150, इससे ज़्यादा पोस्टें नहीं बढ़ने वाली। ट्विटर पर अगर आप ट्रेंड चलाते हैं कोई अच्छा, कोई ट्विटर यूज़ करता है, तो वहाँ पर जाइए, कमेंट करिए आलोक सर को कि पोस्टें आप बढ़ाओ, पर आलोक सर कुछ नहीं कर सकते। आपको DOITNC को टैग करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को टैग करना पड़ेगा, क्योंकि RSMBB जो बोर्ड है उसका काम केवल एग्जाम कंडक्ट कराना है। वो एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, विभाग के हाथ में होता है पोस्टें इंक्रीज करना, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी साफ लिखा गया है कि पोस्टें बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, अगर आपने ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ा हो तो 600 पोस्टें हैं, अगर मांग की जाए तो ये 600 की 600 पोस्टें बढ़ सकती है, नहीं मांग की जाएगी तो 150 पोस्टें या 200 पोस्टें, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। उसके बाद कुछ बात कर रहे हैं मेडिकल लाइन में भी पोस्टें आएगी क्या, तो मेडिकल लाइन में आ सकती है, पर मेडिकल लाइन में आईए नहीं होते हैं। मैं आपको, अभी मेरी बात से आपको बुरा लगेगा, पर मेडिकल लाइन में आईए नहीं होते हैं। मेडिकल लाइन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में या तो किसी को सविता बिठा लेते हैं, या वो गवर्नमेंट अपने आप से पे करती है। ये इसका भी मैंने पूरा देखा, वहाँ पर कोई, आप अगर DOITC की साइट पर जाकर देखेगा ना, तो एक भी पोस्ट आई है कि मेडिकल विभाग में नहीं है। मेडिकल विभाग सेपरेट करता है उसे, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट कहते हैं, वो अलग चीज़ होती है, और आईए अलग चीज़ है, दोनों अलग चीज़ है। पर अगर आती है तो कंप्यूटर वाले वो पेपर दे पाएंगे, अगर वो पेपर वाइज लेते हैं या सविता पे लेते हैं तो उनकी अलग बात है, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल सविता बिठा लेते हैं बच्चों को। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग की बात करते हैं कुछ। तो टाइपिंग के लिए देखो, अप्रैल अगर आपके पास पूरा है, मई पूरा है, जून पूरा है, अगर आपका रिजल्ट अप्रैल में आ जाता है, अप्रैल में नहीं आता है तो आपके पास जुलाई तक का टाइम है, जून भी पूरा है। ठीक है, 3 महीने तो है। 3 महीने में जिसने अभी तक टाइपिंग चालू नहीं किया ना, वो भी टाइपिंग सीख सकता है नॉर्मली, क्योंकि 20 की स्पीड चाहिए, क्वालिफाई एग्जाम है, पेपर नहीं, नंबर नहीं जुड़ने वाले। तो ये दो ऐप मैंने आपको पहले ही बताए थे और अभी बता रहा हूँ। सोनमा टाइपिंग पे आप होम रो, मिडिल रो, इनकी अपर रो, लोअर रो, इसकी प्रैक्टिस करो, MS वर्ड पर उसको इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद ये पेड कोर्स है, ये फ्री है सोनमा, ये फ्री है, और ये पेड कोर्स है। अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो इसमें शायद 399 में 3 महीने का कोर्स है, मतलब 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है इस सोनी टाइपिंग का। उसके बाद जिनका अगर अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो वो क्या करें, तो LDC की भर्ती निकली हुई है, अगर आपके सेट में अच्छे नंबर हैं तो LDC भरो, सेट सेट की तैयारी करो, ग्रेजुएशन वाली या 12th वाली, फिर कंप्यूटर निदेशक की भर्ती है। और कमेंट करके बताना आप
टाइपिंग स्पीड में कितनी टाइपिंग स्पीड आ रही है, ठीक है, और आपके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं या कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद 80% लोग, ठीक है, टाइपिंग छोड़ देंगे अभी, जैसे ही क्योंकि लेट होगा उसमें 80% लोग जिन्होंने टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर लिए हैं वो इतनी टाइपिंग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, वो वापस आ जाएंगे। तो आपके पास अच्छा मौका है, टाइपिंग चालू करें। बाकी जिनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, एलडीसी है, सेट है, क्योंकि सेट आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाली है। अभी जिन्होंने नहीं दिया वो पछता रहे हैं। कंप्यूटर निदेशक है, उनकी तैयारी में लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, तो थैंक यू, और देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, ऐसे ही मैं पूरी अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मेरे को यह लगता है कि पूरी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पूरी मेहनत करता हूँ, पूरे सारे डाटा निकालता हूँ, हर हर वीडियो में मैं यही करता हूँ। तो इसके लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू।